So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be studying about Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar Azad was an Indian revolutionary and the mentor of Bhagat Singh. Chandrasekhar Azad एक Indian revolutionary थे. He was again not a politician, he was a freedom fighter and he was also the mentor of Bhagat Singh. We have already studied or learned about Bhagat Singh in our previous video. Azad is considered one of the most famous Indian revolutionaries along with Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguri, Ram Prasad Bismil and Ashfaq Ullah Khan. ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ में काउंट किया जाता है. कुछ और फेमस रेवोल्यूशनरीज जो इनके साथ एसोसिएटेड थे वो हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खान. Pandit Sita Ram Tiwari, father of Chandrasekhar Azad, was a poor orthodox Brahmin who had to leave his home village Badarka in Uttar Pradesh in search of a livelihood. पंडित सीताराम तिवारी जो इनके फादर थे वो बहुत ही पुअर और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे. ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो पुराने विचारों में बिलीव करते हैं. उन्होंने अपना विलेज जो कि बदारका उत्तर प्रदेश में है उसको छोड़ा और इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड और अ जॉब वो कहीं और चले गए. ही सर्व्ड एज अ वॉचमैन इन अ स्टेट ऑफ गार्डन इन भवरा. उन्होंने वॉचमैन की ड्यूटी करी इन द गार्डन स्टेट ऑफ भवरा. एक विलेज है फॉर्मली अलीराजपुर स्टेट में जो कि अब मध्य प्रदेश में है. It was here in a bamboo hut plastered with mud that Jagrani Devi gave birth to Chandrasekhar Azad on July 23, 1906. और यहीं पर that is in Jajpur district of Madhya Pradesh Chandrasekhar Azad का जन्म हुआ on July 23, 1906 and the name of his mother was Jagrani Devi. Azad received his early schooling in Bhavra. He was fond of wandering and hunting with bhil boys. उन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग की स्कूलिंग थी वो भवरा में ही कंप्लीट करी. उन्हें इधर उधर घूमने का और हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था जो कि उनके आसपास लड़के रहते थे उनके साथ विद बोज एंड एरोज. और उन्हें बोज और आने यानी कि तीर कमान के साथ खेलने का भी बहुत शौक था. दिस वॉज वेरी मच डिसलाइक्ड बाय हिज ऑर्थोडॉक्स फादर. और ये जो इनकी हरकतें थी ये इनके फादर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी. When Chandrasekhar Azad was about 14 years old, he somehow reached Varanasi. जब चंद्रशेखर आज़ाद 14 साल के थे तो वो वाराणसी पहुँचे. There he entered a Sanskrit पाठशाला where he was provided free boarding and lodging. और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को एक संस्कृत पाठशाला में इनरोल करा जहाँ पर उन्हें फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग की क्लासेस दी गई. Till his death, he was unmarried and lived the austere life of a brahmachari, which he began in this पाठशाला. और इसी संस्कृत पाठशाला में उन्होंने एज अ ब्रह्मचारी की एक ऑस्टियर और पीशियस लाइफ को फॉलो करना स्टार्ट करा था और ये डेथ तक अनमैरिड रहे थे. Those were the days of the great national upsurge of non-violence, non-cooperation movement on 1920-21 under the leadership of Mahatma Gandhi. और इसी टाइम के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने अपसर्ज पे था जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर रखा था. यंग चंद्रशेखर आज़ाद अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट वॉज फैसिनेटेड एंड ड्रॉन इनटू इट. जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा यंग थे. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस वाले मूवमेंट को ज्वाइन करा कि इससे ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्रभावित और मोटिवेटेड थे. बाय नेचर ही लव्ड एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ मोर देन पैसिव स्टडीज़. उन्हें पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था जितना वो एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ से उनको लगाव था. वेरी सून ही बिकम अ फेवरेट ऑफ द लोकल लीडर्स लाइक शिव प्रसाद गुप्ता. और बहुत ही जल्दी वो लोकल लीडर्स के फेमस बन गए जो कि थे शिव प्रसाद गुप्ता. When arrested, Azad was so young that his handcuffs were too big for his wrist. जब उन्हें अरेस्ट किया गया किसी प्रोटेस्ट में तो वो इतने ज़्यादा छोटे थे कि जो हैंडकफ्स थी वो भी उनके हाथ से बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी. He was put on trial before a magistrate who was notorious for his brutality towards freedom fighters. उन्हें ट्रायल पर रखा गया और जो मजिस्ट्रेट थे उनके अंडर रखा गया. जो मजिस्ट्रेट थे जो उनमें सज़ा सुनाने वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे towards the freedom fighters of India. चंद्रशेखर आज़ाद एटीट्यूड इन द कोर्ट वॉज डिफियंट. उनका जो एटीट्यूड था कोर्ट में वो बहुत ही ज़्यादा जवाबदेह था. ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र. उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और अपने फादर का नाम स्वतंत्र बताया. एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन. और उन्होंने अपने घर का जो रास्ता था यानी कि रेजिडेंस उसे जेल बताया. द मजिस्ट्रेट वॉज प्रोवोक्ड. और इसी बात से जो मजिस्ट्रेट थे उन्हें गुस्सा आ गया. ही सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैशेज और टू 15
ही sentenced him to 15 lashes of flogging, और उन्हें सज़ा दी गई कि इन्हें 15 lashes दी जाए, यानी कि कोड़े दी जाए. Azad's body was stripped and tied to the flogging triangle. As lash after lash tore his skin, he shouted slogans महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम एक्सेट्रा. और जब भी उन्हें एक एक कोड़ा पड़ता जा रहा था वो स्लोगन्स गा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्लोगन्स वो बहुत ज़्यादा तेज शाउट कर रहे थे, जैसे कि महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम एंड एक्सेट्रा. हिज अमेजिंग इंड्योरेंस, करेज एंड फोर्टिट्यूड वर हाईली अप्रिशिएटेड एंड ही वॉज पब्लिकली ऑनर्ड एज आज़ाद. द नेम स्टक देयर आफ्टर. और इसी वजह से उनकी इंड्योरेंस, करेज और उनकी सहानुभूति जो थी उसका बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया बाय द पब्लिक, और उन्हें आज़ाद के नाम से ऑनर किया गया. और उसी के बाद से ये जो आज़ाद वर्ड है इनके नाम के साथ जुड़ा रहा. व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अगेन फ्लेयर्ड अप. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी ने, तो जो रेवोल्यूशनरीज का मूवमेंट था वो अगेन बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया था. चंद्रशेखर आज़ाद नेचुरल एप्टीट्यूड्स लेड हिम टू कॉन्टैक्ट मनमथ नाथ गुप्ता. और इसी के टाइम पे वो मनमथ नाथ गुप्ता के साथ कांटेक्ट में आए और उन्हीं के थ्रू उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ज्वाइन करी, जहां पर उन्होंने उनके जो इस सोसाइटी के लीडर्स थे उनका एडमायरेशन अपने तरफ अट्रैक्ट करा. उन्हें क्विक सिल्वर के नाम से जानते थे बिकॉज ही वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड ही टुक अ एक्टिव एंड कीन इंटरेस्ट इन एवरी एक्शन ऑफ दैट सोसाइटी under the leadership of Ram Prasad Bismil. He was involved in the Kakori conspiracy, the attempt to blow up the Viceroy's train, the assembly bomb incident, the Delhi conspiracy, the shooting of Saunders at Lahore and the second Lahore conspiracy. जितने भी यहाँ पे हमारे इंसिडेंट या कॉन्स्पिरेसी इसके बाद हुए हैं, बी इट इन 1926, 1928 एक्सेट्रा, इन सब इंसिडेंट्स में चंद्रशेखर आज़ाद का रोल कहीं ना कहीं था. The parent contributor attended a secret meeting with Chandrasekhar Azad and Sukhdev Raj in the Alfred Park, Allahabad in February 1931 for the further planning of HSR Army. और इसी के चलते आगे जाके जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने सुखदेव राज के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखी इन द एल्फ्रेड पार्ट ऑफ अलाहाबाद फरवरी 1931 में, एज इज बिलीव बाय मोस्ट ऑफ द नॉलेजेबल रेवोल्यूशनरी कॉमरेड्स ऑफ द टाइम. और जैसा कि उस टाइम पर लोग मानते थे कि इस तरीके से हुआ था कि आज़ाद वॉज बिट्रेड by an associate who turned a traitor. उन्हीं के किसी साथी ने उन्हें धोखा दे दिया. And on February 27, 1931 in Alfred Park, Allahabad, Azad was surrounded by a well-armed police party. और जब उनके किसी अंदर के इंसान ने इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल दिया कि उनकी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है, तो ऑन फरवरी 27, 1931 एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में आज़ाद को, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्हें एक वेल आर्म्ड पुलिस पार्टी ने चारों तरफ से सराउंड कर लिया था. फॉर क्वाइट सम टाइम ही हेल्ड देम एट बे सिंगल हैंडेड विद अ स्मॉल पिस्टल एंड फ्यू कैट्रिजेस. कुछ टाइम के लिए वो अकेले लड़े एक स्मॉल पिस्तल और कुछ गोलियों के साथ. इवन द एनिमी वॉज ऑल प्रेज फॉर हिज शार्प शूटिंग स्किल एंड करेजियस कंपोजर एज ही कुड हिट क्वाइट अ फ्यू ऑफ द एसिलियंस हु वर फायरिंग एट हिम फ्रॉम बिहाइंड कवर्स. और जो उनके एनिमी थे, जो पुलिस फोर्स थी, उन्होंने भी उनके करेज की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करी थी, क्योंकि वो उन एसिलियंस को, उन शूटर्स को मार रहे थे जो बिहाइंड कवर्स रहकर भी उनके ऊपर अटैक कर रहे थे. लेफ्ट विद ओनली वन बुलेट ही फायर्ड इट एट हिज ओन टेम्पल एंड लिव्ड अप टू हिज resolve that he would never be arrested and dragged to the gallows to be hanged. और जब उनके पास सिर्फ एक बुलेट बची हुई थी तो वो एक बुलेट उन्होंने अपने सर में चला दी, क्योंकि वो कभी भी अरेस्ट नहीं होना चाहते थे और ब्रिटिश फोर्सेस के थ्रू वो कभी भी फांसी पर नहीं चढ़ना चाहते थे. So this was it about the Chandrasekhar Azad and his contribution to our revolutionary movement. I hope you are able to understand it. Thank you so much for watching this.